आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए ये 2 दिन 3 झटके, ये कल 138 सैनिकों की लिस्ट, और छोड़ दीजिए उस पर तो बाद में बातचीत करूंगा। लेकिन ट्रंप वाली तस्वीर आपने देखी, ट्रंप पुतिन की मुलाकात, जो गुब्बारा बना था वो फूटने लगा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैंने कल नरेंद्र मोदी साहब की 103 मिनट की बड़ी लेंदी और लंबी तकरीर सुनी। मैं उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नरेंद्र मोदी ये एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ, मेरे राफेल कैसे गिरे, वो अपनी शर्मिंदगी बताते अपने कौम को। लेकिन वो तो दुनिया को चक्कर देने के लिए, उसको तो राहुल से जान नहीं छूट रही थी। वो जिस तरह से वो अपोजिशन को अरेस्ट करने में लगे हुए हैं, 370 और 35A को कल तक मोदी साहब उसको डिफेंड कर रहे थे। मैं ये देख रहा था, मैं हैरत में था जब ये 5 अगस्त 2019 को आपने 35A और 370 रिवोक किया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने ये नारे लगाए थे कि यहाँ पे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे। अरे हुसैन तैयबू, मैंने आपसे हिंदुस्तान को लेकर अभी सवाल नहीं पूछा था भाई। इतनी अंदर से दिक्कत हो रही है कि पाकिस्तान को जो चारा पड़ा था वो बंद होने वाला है। उधर ट्रंप पुतिन की मुलाकात, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, नहीं कहा। भाई आप लोगों ने पहले तो बोलिए कि हाँ 138 हमारे मारे गए। उधर भी आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। आपका बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपको जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब जाते थे हिंदुस्तान से, नरेंद्र मोदी साहब फिर 370 फिर 35 से कहाँ किसका नाम रहेंगे भाई? तो मैं किसका नाम लूं? मैं आसिम मुनीर साहब का नाम लूंगा तो आपकी टांगे कांपने शुरू हो जाएंगी। तो नरेंद्र मोदी बाकायदा खड़ा हूं भाई स्टूडियो में। पाकिस्तानी थोड़े नहीं है, पाकिस्तान थोड़े नहीं है। आपकी टांगे कांपना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपकी कांप रही है क्या? आप अगर अमेरिका पे ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो मैं आपको अमेरिका के, भैया अमेरिका वही है जिधर नरेंद्र मोदी जाते थे, कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, वही तो ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार क्या हुआ? नहीं हुआ भाई। मुनीर गए, चारा पड़ा, और उधर देखिए ये पुतिन के चक्कर में जो हो रहा था वो तो गया। एयर सैल्यूट देखिए कैसे हुआ। उनको स्पेशल ऑफर हुई, वो बैठे लंच किए। उनको तो नरेंद्र मोदी से तो पूछा भी नहीं गया कि आप हैं कौन, चले जाएं इधर से भागे। तो भाई बात ये है कि अपनी असलियत पहचाने, कब तक जुल्म करेंगे। पाकिस्तान के लोग भर भर के मुनीर को गालियां दे रहे हैं। पीओके में क्या नारा लगाया कि अमेरिका ने वर्दी वाला ... पाला, तो ये पीओके में नारे लग रहे हैं। पता नहीं आपने तस्वीर देखी कि नहीं देखी? राहुल क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी? फिर राहुल क्या कह रहा है? आप अपने लोगों की बातचीत करिए। अच्छा ये बताइए, ये 138 सैनिकों की लिस्ट किसकी है? ये जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए नाम पढ़ो। आपको ये पढ़े ना, इसमें बताएं 6 राफेल कैसे गिरे। अरे भाई चलिए, उसके बाद बताएं हुसैन तैयबू, आप राफेल, मुझे पता है कि राफेल आपके सपने में आता है, नरेंद्र मोदी आपके सपने में आते हैं, आप सपने में हो सकता है ट्रंप भी आने लगे। लेकिन के सिन्हा, पहला मेरा सवाल, एनके फरमानुल्लाह शहीद पंजाब, एनके मोहम्मद अकबर शहीद पंजाब, एनके अल्लाह दिता शहीद बलोच, मोहम्मद सादिक शहीद, मोहम्मद बशरत शहीद, मोहम्मद अनवर शहीद। ये तो कल सोशल मीडिया पर के सिन्हा ये तस्वीर वायरल हो गई है कि भाई इतने मारे गए, 138 लिस्ट आ गई। ये चॉकलेट खाते थे, ये भी आप लोगों ने बताया था। हमारे पास कहाँ है भाई? हम तो ये स्टोरियां बना के ले आते हो बाद में। तो जय हिंद। और ये तैयबू साहब, सलाम वालेकुम। सुने साहब, सुनिए। देखिए, आपने कहा ये एक लिस्ट, और लिस्ट तो आपने जारी नहीं किया। ये तो पाकिस्तान के सरबरा और इनके जो फील्ड मार्शल हैं वो भी थे वहां पर। 115 लोगों के जो जाने चली गई, उनको तगमा दे रहे हैं, उनके फैमिली को बुला के, क्योंकि उनके 100 तक को नहीं दे पाए, सुपुर्दे खाक भी नहीं कर पाए, क्योंकि दब गए। कहां पर दबे ये आपको पता ही है। केवल 2 जो इनके हुए थे, जो मरकज थे भावलपुर, और उसके अंदर में तो आपने देखा ओपन जिस तरह से चीजें हो रही थी, कितने मारे गए थे, 100 से ज्यादा। ये मारे गए हैं, ये 11-12 जो इनके ये कमांड सेंटर्स हैं,
जो कमांड एंड कंट्रोल, जिसके अंदर में नाम नूर खान शान का ले लूं तो इनका पैंट के नीचे AS400 का भी जिक्र करते जाए सर। ऑफ द पैंट ऑफ दीज पीपल, यही कहा उन्होंने अंदर जब खाना खिला रहा था, दे टुक आउट द पैंट ऑफ हिज फील्ड मार्शल, और लगाई कि हमने इतने चीज दिए तुमको, F-16 दिए, ये दिया, आपने क्या किया, सबको पिटवा के रख दिया आपने। तो इनके ऊपर तो ये चल रही है। मैं आता हूँ अभी, देखिए मैं आपको इस पे एक्नॉलेज करता हूँ ना, आप जो कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री ने कहा ना, ये डेली इनके स्केलेटन से वो अब सर गिरेंगे, तो कितने मारे गए, 115 की लिस्ट खुद जारी कर दी। इसके पहले 100 लोगों को दिखा दिया वहां पर, जब कब्रों के नीचे डाल करके, और इनके सारे जो मुल्ला मुनीर की फौज थी खड़ी होकर सर झुकाकर वहां पर कलमे पढ़ रहे थे, जिनको एक कब्र में दफना रहे थे। वो तो पूरी दुनिया देखी, वो तो उसी दिन देख लिया, 8 तारीख को 9 तारीख को मई की बात है, उसी दौरान ये कर रहे। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उसके बाद, जिनकी जो जमीन है, खास करके ये जो हसन, जो कि देखिए चाय तो मिलता नहीं, पानी पी लीजिए साहब, सुनिए उन्होंने कहा, क्या कहा, ये तो सिंधु की जो वाटर है वो एक तरफा है। एक बात सुन लीजिए, दुश्मन के खेतों में हम पानी डालते रहे, दुश्मन इन्हीं को कह रहे थे कि इनको सींचते रहे। इंडस वाटर टीटी सिर्फ और सिर्फ भारत का है, अल कंपनी ने हमने नुकसान कर लिया। अब ये सुन करके बैठे हैं इरशाद साहब, सलाम वालेकुम, आप अहमद साहब सलाम बोल रहे हैं। अब आप देखिए, आप पानी पी रहे हैं, बता दीजिए हुसैन टैबू पानी पी रहे हैं, क्योंकि नदियों की पानी तो बंद हो गई। और कल हमारे लाल किले से उन्होंने ये कह दिया, ये सोचिए, लाल किले से जब बात होती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं सर तक सत्य होता है। नहीं, तो नहीं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान के साथ तकदीर कैसे होने वाली है वो तो तय कर दी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुकीम अहमद, मैं आता हूं, जो देर रात से तस्वीरें सामने आई हैं, और तस्वीरें सामने आई हैं जो कल ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। अब पुतिन से चूंकि दुश्मनी चल रही थी, तो इसलिए भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को शह दी जा रही थी। अब तो बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पर बड़ी जोर शोर से चल रही है कि अब तो हो सकता है कुछ दिन बाद पाकिस्तान को चारा डालने की जरूरत ही ना पड़े। ये तस्वीर देखिए जरा, देखिए ये किस तरीके से दोस्ताना चल रहा है। कभी अमेरिका के साथ चल रहा होता है, कभी रशिया के साथ चल रहा होता है, सारे आपको टिका के वापस दे रहे होते हैं। अरे वो कौन किसको टिका के दे रहा है, छोड़ दीजिए भाई। अमेरिका की गुलामी करके मिला क्या, जाके ओसामा बिन लादेन को ठोक दिया एबटाबाद में। हिंदुस्तान तो कौन किसको क्या दे रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो छोड़ दीजिए, मुकीम अहमद से सवाल क्या है वो भी बोल लेते हैं, वो भी अपनी बात रख लेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप उनके वकील हैं। रुक जाइए, दोबारा कुर्सी पकड़ के बैठे रहिए, कहीं फिसल ना जाए टांगे। रुक जाइए, मुकीम अहमद बोलिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर आए, यार 1 मिनट बात करने दो भाई, 1 मिनट मुझे भी कुछ कहने दो। सर बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बड़ा अच्छा टॉपिक आपने किया। दूसरे पाकिस्तानी को बात नहीं करने दे रहा, ये इस देश का हाल है। यही तो है ही। हुसैन तैयब चाह नहीं रहे कि मुकीम अहमद बोले, मुकीम अहमद करे हो भाई पाकिस्तानी, हमको तो बोल लेने दो। ये हाल है। ठीक कहा अमित रैना ने, मैं आ रहा हूँ, बोलिए मुकीम अहमद। चाइना के पांव पकड़ लो, फिर अमेरिका के पांव पकड़ लो, पांव पकड़ते रहो सारी जिंदगी। अरे आप कब पकड़ के बैठे हो, पता नहीं कब खाली है, चाय है, पानी है, क्या लेकर बैठे हो भाई, कब पकड़े रहो। कहीं हिल गया, भूकंप आ गया तो गिर जाएगी चाय वाय पैंट पर, तो रुक जाओ भाई। बोलिए मुकीम अहमद। पूरी दुनिया वो जो आपने हमारे लाहौर का यार समंदर, अब एक पाकिस्तानी को बोलने देने के लिए ऐसा ना हो तैयबू की आपकी आवाज डाउन करनी पड़े भाई, नहीं अच्छा लगता है। रुक जाइए, वो भी आपके हम वतन है मुकीम अहमद, अच्छा बोल लेते माशाल्लाह। रुक जाइए, सुनिए उनको जरा। मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपने समंदर लाहौर का कब्जा किया वो तो वापस कर दो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बहुत कुछ क्या क्या वापस करोगे, पूरा पाकिस्तानी भीख में दिया हुआ है, वापस कर दो। समंदर, लेकिन कूड़ेदान चाहिए किसको, तो कूड़ेदान लेकर बैठे रहो उस पर। रुक जाओ प्लीज हुसैन तैयबू, नहीं अच्छा लगता, रुक जाइए। बोलिए मुकीम अहमद। अभी हुसैन तैयबू की आवाज डाउन करिएगा अगर नहीं चुप होते तो। मुकीम अहमद बोलिए। वो बड़ा अच्छा भाषण था कल लाल किले में, और उसकी जो समरी है वो 1 लाइनर है। वो ये है कि सारे जहां से अच्छा चाय वाले का। ओ भाई बदतमीजी। मुकीम अहमद, मुकीम अहमद कहाँ पर चले गए, मतलब पाकिस्तान की औकात से ज्यादा की नहीं है अमित रैना, पाकिस्तान की औकात से ज्यादा की नहीं है। अभी तो एक लाइन हुई है, अभी ठहर जाए।
नहीं ये इनकी मुझे लगता है इनके जो दूसरे दोस्त हैं वो इनकी खसलत जानते थे, इसीलिए इनको बोलने नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो वैसे ही बेइज्जत है और ये मुंह खोलेंगे तो और बेइज्जत हो जाएगा। तो आप मुझे समझ में आया कि आपको क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा था। अब आप सुनिए अपने देश की हकीकत सुनिए। एक जन्म से कोई जो स्टेट फेल्ड होता है ना, कोई बच्चा फेल्ड होता है ना, वो पाकिस्तान है। एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान बनते ही, सुन लीजिए मैं इतिहास बोल रहा हूं, आपकी तरह बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। सुनिए, जन्म होते ही 20 साल में आधा पाकिस्तान बोलता है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, 2 टुकड़े पाकिस्तान के हो जाते हैं। उसके 20 साल के बाद फिर आधा पाकिस्तान बोल रहा है हमें साथ नहीं रहना है। ये है आपका उम्मा का कॉन्सेप्ट जिसपे आपने पाकिस्तान बनाया था, जिसमें आज पूरा मुल्क कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है। यहाँ 2 पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को बात नहीं करने दे रहे। ये है सच्चाई, ये उम्मा की सच्चाई। मुकी मेहमद जरा एक बार आप खड़े हो जाएंगे क्या? कहीं टांगे वांगे कांप नहीं रही है पुतिन ट्रंप को एक साथ देखकर, इसीलिए शायद दिमागी संतुलन आपका बिगड़ गया, कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो खुश हो रहा हूं कि अभी नहीं खुश क्यों? एक बार खड़े हो जाओ भाई। मुकी मेहमद, मैं चाहता हूं सब कुछ सही सलामत है कि नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों देखें मुकी मेहमद के साथ। यार इसको बंद करो भाई। ये अभी कल को जो बयान आएगा ना ट्रंप का, अरे फिर वही बात है, आप कभी मोदी पर कभी ट्रंप पर, ट्रंप ने जाते जाते ये भी कह दिया कि अब टैरिफ की जरूरत ही नहीं है। मुकी मेहमद सुनते नहीं हो? एक मिनट, वो अभी कल जो बयान आएगा ना ट्रंप का, और आप रो रहे होगे प्रोग्राम करते हुए। अरे हम तो कभी नहीं रो रहे थे, हम तो 50 पर खुश हैं मुकी मेहमद। हम तो 50% टैरिफ पर भी खुश हैं कि दे देंगे। और लगेगा 50। आप 19 नहीं झेल पा रहे हो। अरे 50 का 150 झेल लेंगे। पुतिन इकोनॉमी है, पाकिस्तान जैसा कंगला मुल्क थोड़े नहीं है हिंदुस्तान। हाँ